आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो श्याम रजक भी बिहार सरकार के मंत्री नहीं होते, मुन्नी रजक एमएलसी नहीं होती, उर्मिला ठाकुर एमएलसी नहीं होती, रणविजय साहू विधायक नहीं होता। तो ये तो उदाहरण है कि लालू प्रसाद यादव ने किस प्रकार से गरीबों को, वंचितों को, कमजोरों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमारे दल में व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, हमारे दल में पार्टी बड़ी होती है। हमारे दल में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन सर्वोपरि है, संगठन बड़ा होता है। इसलिए किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अब थक चुके हैं, हार चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। लोगों का शासन व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है, त्राहिमाम बिहार में मचा हुआ है। पटना जैसे राजधानी में सीएम हाउस के बगल में गोलियां चलती है, बम फोड़े जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी जो हालात है विधि व्यवस्था का, भ्रष्टाचार का, इससे बिहार की जनता ऊब चुकी है। और आने वाला 25 में ऐसे नेताओं जो इनके साथ धोखा किया गया, वादा खिलाफी किया गया, तो जनता इन बातों का अध्ययन करती है। अब जनता को कोई ठग नहीं सकता है, जनता की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता है। जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। देखिए, कल से श्याम रजक के राजद से अलग होने की खबरें जो है वो काफी सुर्खियों में है। कल श्याम रजक ने लालू यादव को एक पत्र लिखा शायराना अंदाज में, और वो आरोप लगाए हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है, जिसके बाद वो पार्टी को छोड़कर चले गए। और उसके बाद इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी हैं। उनसे बातचीत करते हैं कि श्याम रजक जब गए हैं तो इससे पार्टी को कितना नुकसान हुआ है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक परिवार है, एक बड़ा परिवार है, जहां सामाजिक न्याय के तमाम लोग मुद्दों की लड़ाई लड़ते हैं। और इस पार्टी का ही गठन गरीबों की आवाज़ बन के हुआ था। माननीय लालू प्रसाद यादव ने गरीबों के लिए, कमज़ोरों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, तमाम उन्होंने जो बिहार के लिए काम किया, हमें लगता है कि देश में ऐसा काम किसी नेता ने नहीं करने का काम किया। आज लालू प्रसाद यादव नहीं होते तो श्याम रजक भी बिहार सरकार के मंत्री नहीं होते, मुन्नी रजक एमएलसी नहीं होती, उर्मिला ठाकुर एमएलसी नहीं होती, रणविजय साहू विधायक नहीं होता। तो ये तो उदाहरण है कि लालू प्रसाद यादव ने किस प्रकार से गरीबों को, वंचितों को, कमजोरों को आगे बढ़ाने का काम किया है। और हमारे दल में व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, हमारे दल में पार्टी बड़ी होती है। हमारे दल में कोई व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, संगठन सर्वोपरि है, संगठन बड़ा होता है। इसलिए किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ता है, पार्टी का विचारधारा माना जाता है। और हम सौभाग्यशाली है कि हमारे पार्टी के एक ऐसे नेता हैं, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव, जो सोचते हैं वो करते हैं, जो वादा करते हैं जनता से, उनके बातों पर खड़ा उतरते हैं। ये मेरे लिए एक बड़ा विजन है, हम कार्यकर्ताओं के लिए। तो हमारे नेता के पास एक बड़ा विजन भी है, और इस लड़ाई को हम लड़ने का काम करेंगे। 25 में बिहार की आवाम, बिहार की जनता मांगती है कि तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से अब थक चुके हैं, हार चुके हैं, बिहार उनसे संभल नहीं रहा है। लोगों का शासन व्यवस्था से विश्वास उठ चुका है, त्राहिमाम बिहार में मचा हुआ है। पटना जैसे राजधानी में सीएम हाउस के बगल में गोलियां चलती है, बम फोड़े जा रहे हैं। तो तमाम ऐसी जो हालात है विधि व्यवस्था का, भ्रष्टाचार का, इससे बिहार की जनता ऊब चुकी है। और आने वाला 25 में ऐसे नेताओं जो इनके साथ धोखा किया गया, वादा खिलाफी किया गया, या तो नौकरी देने के नाम पर, या तो अच्छे दिन के नाम पर, या तो महंगाई के नाम पर, पेट्रोल डीजल के दाम कम के नाम पर, तो जो झांसा दिया गया है गरीबों को, गरीब इस बार बर्दाश्त नहीं करेगा। और 25 में लेकिन बिहार में श्याम रजक ने तो कहा है कि हमको शतरंज खेलना नहीं आता था, इसलिए धोखा दिया गया हमें। देखिए, श्याम रजक साहब एक बड़े नेता है, राष्ट्रीय जनता दल के थे, पार्टी के महासचिव साहब, वो तो खुद टिकट बांटने वाले में से थे। आखिर किन बात की नाराजगी? तो जनता तो ऐसे नेताओं से सवाल पूछेगी कि कल तक लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा थे, आज लालू प्रसाद यादव क्या है भाई? तो जनता इन बातों का अध्ययन करती है। अब जनता को कोई ठग नहीं सकता है, जनता की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता है। जनता मालिक है, जनता सर्वोपरि है। आपको नहीं लगता है कि उनके समाज के जो वोटर्स हैं उनके चले जाने के बाद राजद से वो खिसक जाएंगे? देखिए, लालू प्रसाद यादव ही सम्मान देने का काम किया है। आज मुन्नी रजक कौन है? समाज की अंतिम पंक्ति के व्यक्ति मुन्नी रजक, जो को जिस प्रकार लालू प्रसाद यादव ने सदन भेजने का काम किया, तमाम उनके समाज के लोग, धोबी समाज को हम सैल्यूट करते हैं कि मुन्नी रजक को सदन में भेज के उनके समाज को सम्मानित करने का काम किया है लालू प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल। तो समाज के लोगों ने देखने का काम कर रहा है।
और श्याम रजक साहब को भी लालू प्रसाद यादव ही आगे बढ़ाने का काम किए थे, मंत्री बनाने का काम किए थे, एमएलए बनाने का काम किए थे, पार्टी में राष्ट्रीय महासचिव बनाने का काम किए। ये उनका सम्मान था यहाँ। तो मतलब ये माना जाए कि जो उनके समाज के वोटर्स थे उनको रोकने के लिए मुन्नी रजक को आगे किया जा सकता है। पर तुम देखिए, हमारे यहाँ तो जाति की बात होती नहीं है, राष्ट्रीय जनता दल ए टू जेड की बात करती है। यहाँ सभी दल के लोग हैं। अगर ए टू जेड नहीं होता तो रणविजय साहू राष्ट्रीय जनता दल का संगठन का प्रधान महासचिव नहीं होता है। तो हम तो सबकी बात करते हैं और सबको आगे लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। और जात पात की पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी करती है। तो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन जाति के चंगुल में वो फंसी है। बिहार के आवाम, बिहार की जनता इन बातों को देखने का काम की है और आने वाला समय में ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी। चलिए, तो हमारे साथ अभी राजद के प्रधान महासचिव रणविजय साहू जी थे, इनसे बातचीत कर रहे थे श्याम रजक के इस्तीफे को लेकर। क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने साफ तौर पर सुना। अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। पटना से प्रशांत कुमार।